मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू एफबीआर का ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, और हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम जो है ना वो पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम और जो आपके जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है या अकाउंटिंग, ठीक है ना, या अकाउंटिंग इनकम है, उसमें क्या फ़र्क है। हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना वो आखिर तक देखिएगा। अच्छा डिस्कशन यहाँ पर पहले हम समझते हैं, पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, मैं आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो डिस्कशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना, ये किस से डिराइव होता है। ये बेसिकली आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, ये बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट से बेसिकली क्या है, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो डिवाइड वो डिराइव होता है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, आप जब रेवेन्यू में से, ठीक है ना, आप जब रेवेन्यू या सेल्स, ठीक है ना, कंपनी की जो भी रेवेन्यू या सेल है उसमें से इसने जितने भी टोटल एक्सपेंसेस इसने किए हैं ना, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जब हम उसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो इसके पार जो अमाउंट आती है ना उसको बेसिकली उनको अकाउंटिंग, ठीक है ना, इनको अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना, ये उनको अकाउंटिंग प्रॉफिट बेसिकली क्या है उनको कहा जाता है। ठीक है, मैं डेसन क्या है यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है ना, और ये फिर आगे भी यूज़ होगा। ठीक है कॉन्सेप्ट। अब डेसन बेसिकली क्या है, यहाँ पर आगे जब कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, तो यहाँ पर क्या है, सेल्स है या रेवेन्यू है, तो जितने भी सेल्स किए हैं पूरे साल के दौरान, इसको रेवेन्यू भी कहते हैं, टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स। ठीक है, उसमें से बेसिकली क्या है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कौन से होते हैं, ये बिज़नेस की बेसिकली डायरेक्ट कौन से होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, अगर उसने कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसने कोई कार बनानी है, कोई ट्रक बनानी है, तो ज़ाहिर है इनके लिए स्टील यूज़ होगा। तो स्टील क्या है, उनके एक रॉ मटेरियल है ना, ये बेसिकली क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएगा। अब उस फैक्ट्री के अंदर जो है ना, वहाँ पर कोई एम्प्लॉइज़ के अंदर काम कर रहे हैं, उस ट्रक को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरीज होगी या वो वेजेस पे लगे हैं, तो उनकी जो वेजेस या सैलरी होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होंगी, और वो क्या होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएंगे। उस फैक्ट्री का खर्चा आएगा, उस बिल्डिंग का, फैक्ट्री की बिल्डिंग का जो है ना वो रेंट आएगा, ठीक है ना, वहाँ पर जो यूटिलिटी, जो वहाँ पर गैस बिजली का जो बिल होगा, वो सारा के डेसन क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट साइंसेज की स्टूडेंट है या जो कॉमर्स की स्टूडेंट है उनको ये पता है। ठीक है, तो उनमें से डे जब हम ये माइनस करेंगे डे तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या है हमारे पास आ जाता है, जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेसिकली क्या है, डे आपके पास डे आ जाती हैं आप, ठीक है, फिर आपके पास आ जाती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, ऑपरेटिंग बेसिकली क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है, उसमें से मैं कुछ चंद बता देता हूँ कि आपने एम्प्लॉय की बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय की, ठीक है, सैलरीज पे करनी है। ठीक है ना, सैलरीज यानी जो ऑफिस में आपके जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी का जो ऑफिस है ना उसमें जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज हो गया। कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या है उसने चलाई, इश्तिहार चलाई हैं, उनके जना बेसिकली क्या हो गया, खर्चा हो गया है। ठीक है ना, जो ऑफिस की जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, ऑफिस की जो कंपनी की जो ऑफिस की बिल्डिंग है उनका जो रेंट हो गया, उनकी यूटिलिटी बिल्स हो गए, वो सारे के सारे। ठीक है, और कंपनी का कोई एसेट है, इसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन क्या होती है वो चार्ज हो रही है। ये कौन सी वाला डिप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग वाला डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, अकाउंटिंग वाला, ठीक है, डिप्रिसिएशन। जब ये सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करें, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बेसिकली क्या वो कहा जाता है। यानी जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, ये सारे जो मैंने बताए हैं, ठीक है, मैंने कुछ बताए हैं, ठीक है, चंद एक, जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट फिगर क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आ जाती है। ठीक है, फिर इसमें से क्या कहते हैं, आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, इसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट आपका पड़ गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने इनकर किया है, तो वो बेसिकली क्या हो, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ना, तो फिर इसके पार जो रह जाती है उसको कहा जाता है डिडक्शन, इसको कहा जाता है उसको
अर्निंग बिफोर टैक्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसको अर्निंग EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसको कहा जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने क्या यहाँ पर यूज़ किया है कि आप जब टोटल रेवेन्यू में से सॉरी जो आपके जो रेवेन्यू है या सेल है, टोटल रेवेन्यू या सेल, इनमें से जब आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ये, और ये क्या होगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, ये आपकी बिजनेस की इनडायरेक्ट क्या होगा, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना। तो ये दोनों किस्म के एक्सपेंसेस जब आपने क्या किए, ये माइनस किए हैं, और साथ आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया है, ये सारे जब आप क्या करेंगे ये आपके माइनस होंगे, ठीक है ना। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या होगा, वो क्या होगा, उसको अर्निंग बिफोर टैक्स कहा जाता है, या आपका क्या होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये आपने क्या किया, पूरे इनकम स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया आपने, उसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। और आपने किसको मद्देनजर रखा है, आप जब भी क्या करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है ना, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं मद्देनज़र क्या करते हैं वो रखते हैं, और फिर क्या करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, वो कीवर्ड हो गया कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिट इनकम ट्रेड स्टेटमेंट से ड्राइव करते हैं, ये भी आपका कीवर्ड होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है, और ये भी आपका क्या कीवर्ड है जो आपने इंटरव्यूअर को बोलना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है, और ये आप इस तरह एग्जाम्पल भी जो ना क्या है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हम डेशन आ जाते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम, एक ही बात है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग इनकम ये एक ही बात है, ठीक है ना, प्रॉफिट कहें या इनकम कहें। सुन क्या है, अब हमारे पास आ गई हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। अपडेशन बेसिकली क्या होता है, ये कीवर्ड आपने याद रखनी है कि ये कैलकुलेट की जाती है, इट इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है ना, कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग, ठीक है ना, बाय कंसीडरिंग जो टैक्स से रिलेटेड जो लॉज है उसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, बाय कंसीडरिंग या बाय अप्लाइंग, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग टैक्स लॉज। तो टैक्स लॉज को कैलकुलेट करने के बाद जो आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसको कहा जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट, बेसिकली क्या है उनको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह मैंने पिछले बार बताया है कि वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की जेशन आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस जेशन क्या करता हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेसिकली क्या है वो कंसीडर करते हैं, और आप अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकालते हैं। इस तरह टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम में आप बेसिकली क्या है टैक्स लॉस को बेसिकली क्या करते हैं वो अप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, तो डिस्टेंस क्या है, आपने पीछे से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है ना। आपने जो पीछे जो डेशन किया आपने जो अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना, आपने जो पीछे आपने अर्निंग बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना, या जिसको मैंने कहा है कि ये क्या है बेसिकली अकाउंटिंग जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से या अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप क्या करते हैं बेसिकली इसको कहा जाता है जब क्या कहते हैं टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है टैक्स लॉज आपको अलाउ करते हैं कि आप क्या करें ये एक्सपेंसेस माइनस करें, ठीक है ना। या आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो क्या होगा, आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आएगी। अब जो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस कौन से हैं मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन क्या है, ये आपका जो चैप्टर है ना बेसिकली ये यहाँ से है, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ। ये देखो हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, ठीक है, ये इसके अंदर बेसिकली डिडक्शन क्या है, ये इसके अंदर ये डिडक्शंस है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये स्पेशल प्रोविजन है डिडक्शन की ओन है, ठीक है, डिडक्शन। तो इसके अंदर क्या है ये देखो डिप्रेशन यहाँ पर गिवन है, तो ये कौन सा डिप्रेशन है, ये टैक्स लॉस वाला डिप्रेशन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, depreciation deduction for a tax year shall be computed by applying the tax rate the rate specified in part 1 of schedule 3rd। यानी क्या ये टैक्स लॉस के अंदर कुछ रेट दिए हैं डिप्रेशन के, इसके तहत क्या कहते हैं आप डिप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कौन सा वाला अकाउंटिंग वाला डिप्रेशन नहीं है,
बल्कि क्या है ये टैक्स लॉ, जो टैक्स लॉ में गिवन है ये वो वाला जो है ना वो क्या है वो डिप्रेशन है, और टैक्स इनकम टैक्स लॉ में जो है ना वहाँ पर इनके रेट्स क्या है वो डिप्रेशन की गिवन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर कोई बिज़नेस क्या करते हैं ये माइनस करती है, ठीक है ना। फिर आगे जाके क्या है, ये मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इनिशियल अलाउंसेस हो गया है, ये बेसिकली क्या है, अगर ये अपने माइनस करती हैं, ठीक है ना, आगे जाके ये सारा कुछ गिवन है, ठीक है ना। ये देखो प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और फैसिलिटी हो गई, ये सारे अलाउेबल एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, जो आपने डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। लॉ आपको परमिशन देता है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है ना। देखो प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स हो गए, ठीक है ना। ये देखो बैड डेट्स हो गए, ठीक है ना। ये सारे डेट्स उनके जो मैंने सारे नाम लिए हैं ना, ये सारे के सारे जो आपने, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, डेप्रीशन हो गया, इनिशियल बेसिकली क्या है अलाउंसेस हो गए, ठीक है ना। और जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो सारे जब क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करेंगे ना, किस में से, अर्निंग बिफोर टैक्स और या अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, जब ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सी फिगर आएगी, आपके पास बेसिकली क्या है टैक्सेबल प्रॉफिट की बेसिकली क्या है क्या होगी वो आपके पास फिगर आएगी, ठीक है ना। टैक्सेबल प्रॉफिट या इसको टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है ना, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या है, देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने टैक्स लॉ को यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया वो लगाया है, ठीक है ना। टैक्स लॉ को यानी इनकम टैक्स को मैंने लगाया है, ठीक है। और मैंने ये कुछ किया कि अलाउेबल एक्सपेंसेस मैंने माइनस किए हैं, तब मेरा क्या गया टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा निकल आया है। तो ये आपके कीवर्ड्स है कि ये टैक्स लॉस को कंसिडर किया जाता है, वो अप्लाई किया जाता है, ये कैलकुलेट की जाती है टैक्सेबल प्रॉफिट। और ये आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, साथ सेक्शन का हवाला भी दे सकते हैं कि सेक्शन का हवाला दे के आप जो है ना वो इस तरह मेंशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप जनरेशन बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप मेरी क्लासेस को जनरेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, डियर क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसके मिल जाएगा, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।